एक गाना बड़ा अच्छा है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो राम आ चुके हैं। पूरे शहर में हमारी पूरी पार्टी, हमारे आरएसएस के लोग घर घर पूरा अक्षत भी जा चुका है बुलाने के लिए। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने कानपुर वासियों से करी अपील कि आप जिस तरह दिवाली को मनाते हैं उस तरह जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो उस दिन को आप दिवाली की तरह मनाइएगा। और मेयर प्रमिला पांडे ने कानपुर के सभी धर्मगुरु से बातचीत के बाद सभी धर्मगुरुओं ने यह कहा कि चर्च, गुरुद्वारे और मंदिर को हम दिए से रोशन करेंगे। कानपुर के सभी पार्षदों को 5100 दिए दिए जाएंगे अपने अपने क्षेत्र की सभी मंदिरों को सजाने के लिए। आप सुन सकते हैं मेयर प्रमिला पांडे का क्या कहना है। 500 साल बाद हमारे आराध्य परसोत्तम राम जिस तरीके से अयोध्या से लौट कर आए थे, उसी तरीके से समझिए कि इतने बाद आ रहे हैं। 22 तारीख को विराजमान होंगे अयोध्या में। उसी के उपलक्ष्य में हमने आप लोगों को बुलाया है। 5,000 साल तो इसलिए आ रहे हैं। तो इसलिए उसी के उपलक्ष्य में हम आप लोगों को आज आमंत्रित किए हैं, बुलाए हैं कि हम किस तरीके से अपने शहर वासियों से अपील करके उनका वो जो है दिवाली के रूप में मनाएं। एक बार आप लोगों के माध्यम से अंग्रेज़ों के नए साल की पूरे शहर वासियों को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और अपने सभी मीडिया के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम नगर निगम के द्वारा किए गए, देखिए, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया है जो जैसे रामायण में वाल्मीकि ने लिखा तो पूरी रामायण में परसोत्तम राम और सारी कथाएं उसको पढ़ने में आएगी। उसी तरीके से सदैव मोदी जी ने जो लिखा वो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद करेगी। जैसा हमारे सनातन धर्म के कम से कम हजारों पीढ़ियां मरने के बाद में ये मौका आया है कि आज भगवान राम वहाँ 22 तारीख को विराजमान होंगे। उसके लिए हमने पूरा हमारे रूट बनाया हुआ है कि 4 तारीख से हम पूरे शहर में बैंड बाजे के साथ एक गाना बड़ा अच्छा है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो राम आ चुके हैं। पूरे शहर में हमारी पूरी पार्टी, हमारे आरएसएस के लोग घर घर पूरा अक्षत भी जा चुका है बुलाने के लिए, आप आइए। और मैं अपने नगर निगम परिवार के साथ मिल कर के, पूरे शहर के साथ मिल के इस उत्सव को ऐसा मनाना चाहती हूँ कि जिससे कि मेरी हजारों पीढ़ी उसको याद करें। जैसा कि हमने अभी अपने सदन से भी मैं पास करूँगी, मैं सदन जल्दी बुला के इसको पास करूँगी कि हमारे शहर में जो भी मंदिर हुए सारे मंदिरों को हमारा नगर निगम 22 तारीख को बिल्कुल ऐसा सजाए कि बिल्कुल बत्ती से, लाइट से, दिए से पूरा शहर को क्या कहते हैं मंदिरों को सजाया जाए। पूरे शहर की, पूरे रोडों की, पूरे मंदिर के आसपास सबकी पूरी पूर्ण सफाई हो, क्योंकि जब तक जहाँ सफाई होगी वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सफाई सर्वप्रथम। नगर निगम हमारा पूरे शहर के जितने मंदिर होंगे उसके सफाई पूरा होगा और उसके आसपास जितने लाइट बंद हैं सब चालू हो जाएंगे और सारे सजाया जाएगा। पूरे शहर को एकदम राममय करके सारे, मैंने अभी कल पार्षदों मीटिंग बुलाई थी, उनके माध्यम से हम 51 से दिया सारे पार्षदों को देकर वितरण करेंगे। जो मलिन बस्तियों में, सेवा भारतियों में, सब में उसको बंटवाएंगे। मैं खुद घंटे 2 घंटे उस लाइट और बत्ती को बांटने में 10 तारीख से मैं अपना ये प्रोग्राम करूँगी। 4 तारीख से रोज़ 1.5 घंटे की मैं पद यात्रा करूँगी। जो पहला पद यात्रा मेरी कल राम के लिए होगी वो परमठ मंदिर से हो गई, क्योंकि आनंदेश्वर बाबा मेरे आराध्य गुरु हैं। मैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू करूंगी, जो वहां से होते हुए नवीन मार्केट होते हुए पीछे मुर्गा मार्केट मंडी से होते हुए कोतवाली होते हुए वहां जाके समाप्त करूंगी। पूरे शहर में जो हमारे बड़े मंदिर हैं, कल हमने सभी धर्म गुरुओं को बुलाया था और बड़े हर्ष की बात है कि हमारा एक पादरी आया था,
पादरी जो गुरु आया था वो बता रहा था कि हमारे यहाँ जितने चर्च हैं सबको मैं 5 दिन के लिए सजाऊंगा। और हमारे गुरुद्वारे के लोग आए थे, वो लोग कह रहे थे कि माता जी आप चिंता न करना, हम अपना सारा गुरुद्वारा 5 दिन के लिए पूरा लाइट मैं करूँगा और रात में सब में हजारों हजारों का दीपक मैं जलवाऊँगा। तो इस तरीके से हमने सब गुरुओं को ये सबको जो बुलाया था कि हमारे श्रद्धेय मोदी जी योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हमने सब धर्मगुरुओं के सब ने मस्जिद में, मंदिर में और गुरुद्वारे में और चर्च में हर जगह राममय हो जाए, पूरा शहर राममय हो जाए और हर बच्चे बच्चे अपने घर से निकल के राम 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 कहते हुए सड़क पर निकले, ये मैं कामना करती हूँ। ये मेरी आशा आप ही लोगों के द्वारा लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँगी, क्योंकि 50 लाख की हमारे यहाँ आबादी है और हमारा शहर भी कम से कम 500-600 किलोमीटर के अंदर मेरा शहर है। अगर सब देखा जाए तो हम आप लोगों का ही द्वारा सबके पास ये अपना ये प्रार्थना, अपना ये विनय, अपना ये चरण, अपना ये सर सबके चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना करूँगी कि पूरे शहर को राममय कर दो, कि जैसे राम आए थे उसी तरीके से लगे कि आज राम फिर वापस लौट के इतने दिन के बाद में आए। सजेगा और जितने डिवाइडर आप देख रहे हो इस पर सब उनके राम जी के वारे झंडे लगेंगे और सब में वो लगवाऊंगी झंडियाँ, सब लगवाए पूरा शहर सजाऊंगी। ऐसा लगेगा कि वाकई में क्या कहते हैं कि राम और रामलला मंदिर के से जिस दिन होगा वहाँ रामलला का जो बेदी है उसको हमने चुनाव से पहले बोला था कि इसको चांदी का पूरा उनका आसन बनवाएंगे। वो भी 22 तारीख से पहले हम रामलला के मंदिर में लगा के वहाँ रामलला को विराजमान करेंगे, क्योंकि मेरी मान्यता ये है कि कानपुर वासियों का, हम कानपुर वासियों का मान्यता है कि जो रामलला मंदिर रावतपुर का है ये भी मंदिर बहुत पुराना है और इसका आप डिजाइन भी देखेंगे तो अयोध्या वाले मंदिर से मिलता है। तो हमारा जो शहर है, हम जिस शहर की मैं हूँ वो शहर हमारा प्रेम शहर है, ये भगवान का शहर है और इसलिए ये मेरा भगवान का शहर है। इसलिए मैं मानती हूँ कि यहाँ पुरुषोत्तम राम जब उनकी बिठूर में जब माता सीता को लव कुश पैदा हुए थे तो राम के पूरे भाई सब यहीं आए थे। इसलिए मेरा ये जो क्या कहते हैं कि हमारा कानपुर है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में यहाँ भी राम के चरण पड़े हैं जो हमारे बिठूर में पड़े, इसलिए हमारा शहर राममय होगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जहाँ पर मंदिर खंडित कर दिया, हाँ वहाँ भी मेरी कोशिश रहेगी। कल मैं अधिकारियों के साथ बात करके मैं निश्चित तौर पर वहाँ भी रोशनी कराऊंगी। अब आपको मैं बता दूं मुस्लिम भाई भी अपने मस्जिद पर उस दिन लाइट जलाएंगे। और वो जो पादरी आया तो वो हमसे ये पूछ रहा था कि माता जी किस रंग की लाइट लगाएं। हमने कहा केसरिया रंग की लाइट लगाओ बेटा। उसने कहा अम्मा कोशिश करूँगा कि केसरिया रंग की लगाएं। तो मुस्लिम पक्ष से आप अपील करती हैं कि वो लोग? मैं तो सब पक्ष से अपील करती हूँ, हमें पर्टिकुलर कोई पक्ष से नहीं करना है कि मुस्लिम। देखिए मैं ये कहूँ कि मानव सब एक हैं। यहाँ पर आने के बाद में, मृतलोक में आने के बाद में हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, लेकिन जीव आत्मा सबकी एक है और परमात्मा के यहाँ सबको जाना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो अगर कोई मुसलमान भाई के अंदर कोई बात हो तो उसको भुला करके राम के लिए निकलें और राम के हमारे आराध्य हैं तो मैं मानती हूँ कि वो उनके भी आराध्य हैं।